हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू द लॉ क्विक बाइट्स। सो आज हम रिवाइज करने वाले हमारा इंटर और फाइनल दोनों में आने वाला सेक्शन नंबर 136, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर लिमिट आ रही है और ड्यूरेशन के बारे में भी। ड्यूरेशन 21 दिन और 14 दिन के बारे में बात है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटी सी कंडीशंस आ रही है, इसलिए ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और वैसे भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर भी ये पूछ सकते हैं। सो इसको रिवाइज करते हुए हमारा सेक्शन 136 है, जिसके बारे में सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू मेंबर एंड अदर्स। जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है तो हम उसको किसके सामने पेश करते हैं? शेयर होल्डर्स के सामने, मेंबर्स के सामने, और वो उसको कहाँ पे पेश होती है? हमारी एजीएम पे। ठीक है जी। एजीएम पे पेश होने के बाद अगला जो सेक्शन है हमारा 137, वो आरओसी के पास आता है, इनके पास जाने के बाद। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया था, उसके बाद मैं कंडीशन और लिमिट्स के ऊपर आता हूँ। मेन मेरे लिए वही चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए पेपर के लिए। ठीक है जी। सो कंपनी जो है ये ना, कंपनी जो है क्या क्या चीजें भेजेगी मेंबर्स को? अच्छा, भेजेगी किसको? मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टी और एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ एजीएम। ठीक है जी। क्या क्या भेजेंगे हम मेंबर्स को? एजीएम जब होनी है, ठीक है, उससे पहले हम नोटिस भेजेंगे और नोटिस के साथ क्या क्या चीज अटैच करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की, सीएफएस इफ एनी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, ऑडिट रिपोर्ट भेजेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी बन गई तो उसके ऊपर मेरा ऑडिट भी हो चुका, उसकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी, वो भी भेजेंगे, प्लस और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो भी हम किसको भेजेंगे? मेंबर्स को, शेयर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी और जिस एंड एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ जीएम। ठीक है जी, एजीएम। अच्छा जी, अब बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम कब भेजेंगे एजीएम से, कितना टाइम पहले भेजेंगे, टाइम लिमिट फॉर सर्कुलेशन। ठीक है जी। यहाँ पे जो है 3 ड्यूरेशन आ रही है। ठीक है जी, जिसको डिफॉल्ट ड्यूरेशन, वैसे क्या चीज़ होती है इंटर में, 21 दिन पहले जो है आपको ये जो ऊपर जो अभी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, एफएस, ऑडिट रिपोर्ट, सीएफएस, ये सारे हमें भेजने होते हैं 21 दिन पहले, एजीएम से 21 दिन पहले। अच्छा जी। ठीक है जी। सो ये तो आ गया डिफॉल्ट केस, 21 दिन पहले जो है डेट ऑफ एजीएम से आपको ये सारे डॉक्स भेजने हैं। नाउ क्या हम 21 दिन का जो ड्यूरेशन है वो कम भी हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म नोटिस बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, 21 दिन से लेस देन 21 डेज बिफोर डेट ऑफ एजीएम भी हम भेज सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन आ गई है। वो कंडीशन क्या है? ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम तब कर सकते हैं जब, सेकेंड, ठीक है जी, कंपनी कौन सी है? 2 केसेस हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है तो अमाउंट आएगा, वैल्यू आएगी। नो शेयर कैपिटल है तो हमारा नंबर आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है जी। 21 दिन से कम, लेस देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, हम कब कर सकते हैं? जब मेरी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, जिसके अंदर मेरे जो मेंबर्स है, ठीक है, जो नंबर में है वो मेजॉरिटी में होने चाहिए, और वो कितना होल्ड कर रहे होने चाहिए? होल्ड बोले तो कितना होल्ड बोले तो वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी होल्ड करी होनी चाहिए? ध्यान से देखना, मोर देन इक्वल टू है, क्योंकि इससे नीचे जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे खाली मोर देन है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? मोर देन इक्वल टू। ठीक है जी। और यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट ध्यान से देखो, 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जनरली जो यूज होता है वो 75 होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या चीज आ गई? 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अब कंपनी, तो अगर ये सिनेरियो है, अगर ये बंदे एग्री हो जाए, ये कंडीशन को फुलफिल कर दे, कब नंबर जो है वो मेजॉरिटी में, और जो होल्ड करती है कितना? वैल्यू मोर देन इक्वल टू 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी। सो अगर ये केस है तो हाँ जी, आप 21 दिन से कम में भी आप बेच सकते हो। अच्छा जी, कंपनी कौन सी है? नो शेयर कैपिटल, मतलब वैल्यू तो आएगी नहीं, तो चलेगा क्या वहां पे? नंबर चलेगा। सो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर एग्री हो जाए, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स एग्री हो जाए? मोर देन इक्वल टू 95% ऑफ वोटिंग पावर। देखो जी, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो शब्द यूज करा गया है, यहाँ पे क्या यूज करा गया है? वोटिंग पावर। और यहाँ पे क्या यूज करा गया है? पेड अप शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखो अमाउंट है, यहाँ पे दोनों चीजें है, यहाँ नंबर भी है, अमाउंट भी है, और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी? खाली नंबर आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है, सबसे पहला जो है इसके अंदर जो साइन है, जनरली जो साइन होता है वो मोर देन इक्वल टू यूज होता है।
और जैसे लिमिट भी होती है, फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल, लोन बोरोइंग या टर्नओवर, उनमें से कोई और लगता है। यहाँ पे क्या ऐड दोनों डन। और तीसरी बात जो है, हाँ तीसरी बात कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है जी, एक बार ये लाइन रीड करते हैं। सीजी में प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एफएस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज हैविंग सच नेटवर्थ एंड टर्नओवर। और वो सर्कुलेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब जो भी हम मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और सीवेस जो भेजेंगे वो किस मैनर में भेजेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम तब भेजेंगे, सीजी ने प्रेस्क्राइब कर दिया कि वो कंपनी जो ये लिमिट और कंडीशन को पूरा कर दे, तो भाई उनको जो अपने मेंबर्स को एजीएम से इतने दिन पहले कैसे भेजनी है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है जी। अब ये बात किस पे एप्लीकेबल होती है? देखो जी, दिमाग में डाल लो, लिस्टेड कंपनी पे तो सब कुछ ही मैंडेटरी है, उसको तो जो सर्कुलेशन करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करनी है। बाकी जो बच गई कौन सी, यहाँ पे ध्यान से देखना, शब्द जो है वो क्या यूज कर रखा है? पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं यूज कर रखा, वैसे होना तो अनलिस्टेड लिख दे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, आप पेपर में क्या लिख कर आओगे? पब्लिक कंपनी, जिसकी क्या चीज है जी? देखो जी, फिर से मेरी बात सुनो, जनरली जो लॉ के अंदर है 3 कंडीशन होती है। पेड अप शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट कम से कम होता है, सबसे ज्यादा मेरा टर्नओवर होता है, और बीच में मेरा आता है लोन बोरोइंग। जनरली और लगता है, और कंडीशन में जो साइन है मोर देन इक्वल टू, ठीक है। लिमिट्स के अंदर जनरली जो अमाउंट है वो करोड़ के अंदर होता है, ठीक है। पेनल्टीज होती हैं वो लैक्स के अंदर होती है, थाउजेंड्स के अंदर होती है, और क्रिटिकल पेनल्टी करोड़ में होती है। लेकिन कंडीशन लिमिट्स ज्यादातर 99% करोड़ में आपको मिलेंगी, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ यूज हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी नहीं है जो हम सीएसआर में देखते थे। सीएसआर में तो नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 कंडीशन है, नेटवर्थ और टर्नओवर की। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? ध्यान से देखो, मोर देन है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन है, ठीक है। अमाउंट क्या देखेंगे? 1 CR प्लस टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 CR, और वो भी कितना? मोर देन। सो मतलब ये दोनों चीजों को इकट्ठे देखना है, कंप्लाई कर रहा है तो उसको सर्कुलेशन कैसे करना है? इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर उसको करना है। एक बार फिर से मैं आपको लिमिट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है जी। एक चीज और मेरी बच गई थी, 14 डेज की। भाई मैं कंपनी जो है डिबेंचर ट्रस्टी मेंबर को जो है सर्कुलेशन कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो हम 21 दिन यूज कर रहे थे, अब हम कब यूज कर सकते हैं? भाई 14 दिन, एटलीस्ट 14 दिन पहले डेट ऑफ एजीएम से भेजना है। और ये बात किस पे एप्लीकेबल है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, लाइसेंस कंपनी। और हमेशा ऑब्जर्व करना, लाइसेंस 8 कंपनी को चीजें एग्जाम्प्ट होती है, रिलैक्सेशन दी हो जाती है, और वो कब होती है? जब उसने दिल ना दुखाया। दिल ना दुखाने का मतलब क्या है? दिल ना दुखाने का मतलब एजीज 137 और 92 को कंप्लाई करा हुआ, डिफॉल्ट ना करा हुआ हो, तभी जो है लाइसेंस 8 के लिए 14 दिन दिए गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर इस पे भी आ सकता है, ठीक है जी। सो लास्ट टाइम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेसन 21 डेज कब है? हैविंग शेयर कैपिटल, नो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा, वो भी कब? मेंबर्स देखेंगे कितना, मेंबर्स कितना होना चाहिए? मेजॉरिटी जो कितना होल्ड करे, शेयर कैपिटल। नो शेयर कैपिटल है, नंबर देखेंगे, वैल्यू नहीं देखेंगे। नंबर कितना, साइन क्या है? मोर देन इक्वल टू, और किस चीज का? 95% ऑफ वोटिंग पावर। डन। मैनर ऑफ सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में करनी है, लिस्टेड पे से सब कुछ ही मैंडेटरी है। बाकी जो बच गई कंपनी, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट के बारे में बात नहीं करो, पब्लिक कंपनी जिसकी 2 चीजें क्या देखेंगे? नेटवर्थ और एक टर्नओवर। 1 करोड़ 10 करोड़, अमाउंट कितना है? अमाउंट हो चुका, अपना साइन क्या रहेगा? मोर देन नेटवर्थ टर्नओवर, बीच में क्या जाएगा? साइन प्लस का जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी, एक बार आने को इसमें से आ सकते हैं, ठीक है जी। मैं पिछले 5 सालों से फाइनल के बच्चों को लॉ याद करवाता हूँ विद कॉन्सेप्ट्स, ऑडिट भी मैं याद करवाता हूँ विद कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको लॉ को याद करने में दिक्कत होती है, समझ में आ जाता है, याद नहीं होता, मैं आपको सेक्शन नंबर समेत पूरा प्रोविजन, पूरी लिमिट, पूरी कंडीशन विद पेनल्टी टिप्स पे करवा दूंगा। पेपर में 1 शॉट में याद होएगा, और वो भी मात्र 20 दिनों में।
नॉमिनल सी फीस पे। मेरे मेमोरी मेथड्स मैंने लगा रखे हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हो, वो भी फ्री में आके ले सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।